नमस्कार, मैं के मेहरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। RDSS कोचिंग सेंटर राजमणि देवी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। वेलकम टू यू इन राजमणि देवी शिक्षण संस्थान। और मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने थोड़ा जो जान पहचान के स्टूडेंट हैं उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलें, क्योंकि जितना सब्सक्राइब करेंगे हमें भी उतना ही मन लगेगा, क्योंकि हमारी बातों को मैं चाह रहा हूं कि हमारी बातों को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो आर्टिकल, और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 भी आपको मिलेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज जो हम पार्ट 3 जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको अच्छे तरह से ध्यान देंगे और देखेंगे। हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम जानेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आपको याद होगा आर्टिकल के बारे में हमने बताया था कि आर्टिकल में ए, एन और द का प्रयोग होता है। ए और एन का प्रयोग सिर्फ एक के लिए किया जाता है, बट द का प्रयोग डिफरेंट क्षेत्रों में किया जाता है। तो आज हम जानेंगे द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप सभी कॉपी भी निकालेंगे, उसको नोट भी करेंगे, क्योंकि लिखते जाएंगे तो ये आपके पास बना रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं सबसे अच्छा, है ना, तो वहां लिखते हैं बेस्ट, नहीं, सबसे सुंदर, वहां मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर बेस्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे, मोस्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे। क्रम सूचक संख्या के पहले जब अक्षर में लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 आप ऐसे लिखते हैं, बट ONE 1, TW 2, FIRST फर्स्ट, SCCOND सेकेंड, FIFT फिफ्थ, इस तरह से लिखते हैं, तो वहां पर द का प्रयोग करेंगे, द फर्स्ट, द फिफ्थ, ठीक है ना। और एडजेक्टिव को जब नाउन की तरह, एडजेक्टिव मतलब क्या, विशेषण, जैसे गरीब, गरीब क्या है, विशेषण है, एक व्यक्ति की विशेषता को बताता है हुआ। अगर हम गरीब लोग बोले तो नाउन हो गया। तो विशेषण को नाउन बनाने के लिए, एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं रहेगा लिखना गरीब लोग, तो हम वहां पर लिखेंगे ना द हुआ। अगर रहता है अमीर लोग तो द रिच, तो हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, संगठन, क्लब तथा सरकारी उपक्रम, इनके आगे द का प्रयोग होता है। जैसे सुलभ इंटरनेशनल, है ना, कि पहले द लगेगा, द सुलभ इंटरनेशनल। रेड क्रॉस सोसाइटी सभी जानते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पहले द रेड क्रॉस सोसाइटी लगेगा। औद्योगिक घराने के नाम के आगे, औद्योगिक घराने सब कोई जान रहे हैं, एयरटेल एक औद्योगिक घराना है, रिलायंस, टाटा, ठीक है, तो इनके पहले द का प्रयोग होगा, द रिलायंस, द टाटा, द एयरटेल। उसी तरह से तारीख जैसे लिखते हैं 15 अक्टूबर, 16 दिसंबर, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, द 15 अक्टूबर, द 1 जनवरी, द 15 दिसंबर, द 26 जनवरी, ठीक है ना। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। पद या पदवी के नाम के पहले भी द लगता है, जैसे पोस्टमैन, तो यहां लिखेंगे द पोस्टमैन, हेडमास्टर, द हेडमास्टर, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, राइट डाउन, लिखते भी जाएं। आगे हम देखते हैं, ऐसी वस्तु जो संसार में एक हो, जैसे सूर्य, चांद, ये सब क्या संसार में एक हैं, इसके लिए द का प्रयोग होगा। कुछ भौगोलिक देश भी संसार में एक ही हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहां पर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखेंगे, राइट।
दक्कन, है ना, तो द दक्कन लिखेंगे। कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ नहीं, सारे राजनीतिक दल ये भी एक ही होते हैं। जैसे बीजेपी एक पार्टी है तो एक ही पार्टी है तो द बीजेपी, कांग्रेस एक पार्टी है तो एक ही पार्टी है पूरे भारत में तो द कांग्रेस, है ना। नहरों के नाम के पहले जैसे स्वेज केनाल नहर है, पानामा नहर है, इनके पहले द का, क्योंकि पानामा स्वेज केनाल एक ही है। याद रखें पहली 5 नंबर, ठीक है ना, 5 नंबर बातों को काफी दिमाग में भर दें। ऐसी वस्तु जो संसार में एक हो उसके पहले द का प्रयोग होता है, राइट। अब हम थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस में करेंगे और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ट्रांसलेशन बनाएंगे। इससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग है जिसको आप लिख लें। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मतलब बच्ची। LOVELY, लवली, प्यारी। WIFE, वाइफ, पत्नी। BRAVE, ब्रेव, बहादुर। SOCIET, सोसाइटी, समाज। AROUND, अराउंड, चारों ओर। MOVE, मूव, घूमती है। MOON, मून, चंद्रमा। COLD, कोल्ड, शीतल। MONTH, मंथ, महीना। INTERNATIONAL, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान। WORLD, वर्ल्ड, विश्व। FAMOUS, फेमस, प्रसिद्ध। CANAL, कैनाल, नहर। POLITICAL, पॉलिटिकल, राजनीतिक। PARTY, पार्टी, दल। POWERFUL, पावरफुल, शक्तिशाली। BRIGHT, ब्राइट, चमकीले। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड, अंधे। इन वर्ड मीनिंग को लिखें। मैं विद्यार्थियों को आश्वासन देता हूं कि आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग याद करना है, बाकी कुछ भी काम नहीं करना है। हमारे साथ प्रैक्टिस में बने रहें और आप अच्छे से सीख जाएंगे। इसका एक और चीज़ है जो है स्लाइड टेस्ट। आप क्या सीखें उसका टेस्ट होता है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9990282819, 999990282819। एक बार फिर से ध्यान दें, 9990282819। इस पर आप व्हाट्सएप करें और लिखें कि सर हमें स्लाइड टेस्ट की आवश्यकता है, ठीक है, मैं आपको डेमो बता दूंगा। आप घर बैठे भी सीख सकते हैं, राइट। बट चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं नाउ। कविता सबसे अच्छी लड़की है। प्रैक्टिस में आप इसको लिखेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे। या तो डायरेक्ट आप यहाँ देख रहे हैं, डायरेक्ट देख करके भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, एज योर मर्जी, जैसा आप कर सकते हो, आपकी मर्जी।
आरती अपने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। पीहू मेरे घर की सबसे पहली बच्ची है। मानवी एक बहुत प्यारी बच्ची है। वह 7वीं लड़की थी। सीता राम की पत्नी थी। रामायण के राम बहादुर थे। मैं पहला लड़का था। कुरान और बाइबल भी एक महाकाव्य है। इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, फिर मैं अभी चेक कराता हूँ। इस बीच में आप जो है इनको क्या कहते हैं, इसको रोक दें, पॉज कर दें वीडियोस को, और पहले इसको ट्रांसलेट करें बढ़िया से। हो सके किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, विद्यार्थियों को किसी को कम लगेगा, राइट। इसको ट्रांसलेट करें सुंदर सुंदर अक्षर में, और उसके बाद फिर मैं अभी इसका भेज रहा हूँ। अभी मैं आगे बता रहा हूँ इसका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या ट्रांसलेशन होगा, उसको आप चेक करें कॉपी में। एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक शब्द मिलाएं, शब्द भी मिलाएं, स्पेलिंग भी मिलाएं, ठीक है ना। अगर आप धीरे धीरे इसको करते चले जाएंगे तो यू विल बी ए गुड लर्नर, आप अच्छे सीखने वाले होंगे, और यू विल बी ए गुड स्पीकर, आप अच्छे वक्ता भी होंगे। यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आप इंग्लिश में बहुत अच्छा से बोल सकते हैं, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस। तो लेकिन आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा। मैं फिर से बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से अगेन, स्पोकन इंग्लिश इज नॉट वेरी वास्ट। स्पोकन इंग्लिश बहुत ही कठिन नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं यही स्पोकन इंग्लिश है ना। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं। आई टेल यू इन हिंदी एंड इंग्लिश, और आपको यही सीखना है। यू विल हैव टू लर्न इट, है ना। इफ यू हैव, आप इसे कर सकते हो। चलिए तो मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं, एक एक लाइन को, और आप चेक करेंगे, मिलाएंगे कॉपी में। कविता सबसे अच्छी लड़की है। यहां पर 3 चीज देखें, मैं पिछले क्लासेस में बताया हूं 3 बातें। अगर है, हूं, है, रे, तो इज जमार का प्रयोग होगा। अगर था, थे, थी, रहे अंत में तो वाज वेयर, और गागे गिरा तो शैल विल के साथ बी का प्रयोग होगा। इज इट क्लियर। यहां पर कविता सबसे अच्छी लड़की है, यहां पर है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, कविता, तो क्या लिखेंगे, कविता, ठीक है ना। ठीक है, कविता के साथ इज लगेगा क्योंकि लास्ट में है। और सबसे अच्छी, अच्छी का गुड होता है, गुड का सबसे अच्छी, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से द लगा, कविता इज द बेस्ट गर्ल। आरती अपने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। यहाँ पर आरती इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर स्कूल। यहाँ पर आरती सब्जेक्ट है इसलिए इज लगा। मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, गर्ल इन हर स्कूल। पीहू मेरे घर की सबसे पहली बच्ची है। यहाँ भी पीहू इज, क्योंकि है लास्ट में इसलिए इज लगा। द फर्स्ट, फर्स्ट के पहले द लगा, मैंने पहले बताया था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, द का प्रयोग होगा। पीहू इज द फर्स्ट गर्ल इन ऑफ माई हाउस। मानवी बहुत प्यारी बच्ची है। मानवी इज द वेरी स्वीट गर्ल। प्यारी को स्वीट भी लिख सकते हैं, लवली भी लिख सकते हैं, डोंट माइंड, दोनों सही है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
वह 7वीं लड़की थी। शी वॉज द 7th गर्ल। यहाँ देखिए लास्ट में थी है इसलिए वाज का प्रयोग हुआ। शी वॉज द 7th गर्ल, यहाँ 7th है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ। सीता राम की पत्नी थी। सीता वॉज द वाइफ ऑफ राम। सबसे पहले दिन का यूज ऑफ इज एम आर में पढ़ाए थे कि का के की रहे, जैसे राम का भाई, सीता की माँ, गणेश के पिता, तो ऑफ का प्रयोग होता है, उसके पहले द का प्रयोग होता है। रिमेंबर यू और दही याद है। अगर आप यही वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पीछे जाइए, वीडियो में मिलेगा यूज ऑफ इज एम आर, उसमें पढ़ें। रामायण के राम बहादुर थे, यहाँ भी वही है, द राम ऑफ द रामायणा वॉज ब्रेव। ठीक है, यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ काके की के लिए, और उसके पहले राम के पहले द लगा, क्यों? क्योंकि ऑफ है। और रामायणा के पहले भी द लगा हुआ है, इसलिए रामायण के पहले द लगा हुआ है, क्योंकि रामायण ये सब क्या है? महाकाव्य। और मैंने पीछे लिखवाया था कि महाकाव्य के पहले द का प्रयोग, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल। मैं पहला लड़का था, आई वॉज द फर्स्ट बॉय, यहाँ द लगा फर्स्ट के पहले। और कुरान और बाइबल भी एक महाकाव्य है, यहाँ लिखेंगे द कुरान एंड द बाइबल। यहाँ कुरान के पहले भी द बाइबल, बिकॉज दोनों धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ के पहले द का प्रयोग हुआ। और संसार में एक है, ये बातें हमेशा ध्यान रखें, संसार में एक है उसके पहले द का प्रयोग हुआ। कुरान एक है, बाइबल एक है, सो यू विल हैव टू पुट द। और दो सब्जेक्ट है इसलिए इस नहीं लग करके यहाँ पर क्या लगा? आ। तो द कुरान एंड द बाइबल आर ऑल्सो इपिक। इपिक मतलब महाकाव्य होता है। राइट डाउन, मैच करें। आगे बढ़ते हैं, एक स्लाइड और करते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत बड़ी संगठन है। पृथ्वी सूर्य से छोटा है। चंद्रमा शीतल होती है। आज महीने की पहली तारीख है। रेलवे भारत सरकार का एक उपक्रम है। सुलभ इंटरनेशनल एक संस्थान है। एयरटेल एक बड़ी कंपनी है। महात्मा गांधी एक अच्छे नेता थे। ताजमहल विश्व में प्रसिद्ध है। भीमराव अंबेडकर ज्ञानी पुरुष थे। आप इसे कॉपी में लिखें और इसका ट्रांसलेशन करें। इसी जगह पर वीडियो को रोक दिया ताकि आप लिख सकें अच्छी तरह से, और जब तक ट्रांसलेट ना हो इसको बढ़ाएं नहीं, और जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर यहीं से आप इसको बढ़ाना शुरू करें और मिलाएंगे। राइट, मैं फिर से आपको हिदायत देना चाहता हूं कि मेरी बताई गई बातों को फॉलो करने का कोशिश करेंगे। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। मैं पिछले 23 साल से पढ़ा रहा हूं और मेरे ये अध्यापन का अनुभव है। So please follow my instruction to learn better. ज़्यादातर लोग कुछ सीख नहीं पाते हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि वो सही तरह से किसी बातों को फॉलो नहीं करते हैं। अगर सही तरह से बातों को फॉलो करें तो कोई भी इंसान सीख सकता है। रिमेंबर यू, अगर आप रिक्शे चलाने वाले के पास उसके रिक्शे में बैठे हों और रास्ते में जाते समय उन्हें 10 बार बताते हैं कि
बोतल में पानी दिखाइए और उनको बोलिए ये क्या है, राइट, वो बोलेगा पानी, बोले नहीं इसको वाटर बोलो, राइट, ठीक है ना। फिर से उसको पूछो ये क्या है, वो बोलेगा पानी, बोले नहीं वाटर बोलो, उसको तब तक पूछो जब वाटर नहीं बोलने लगे, फिर उसको बोतल दिखाओ, बोलो ये क्या है, बोलेगा वाटर, फिर बोलो ये क्या है, बोलेगा वाटर, राइट। अब उसे बताओ कि कभी भी जरूरत पड़े तो बोलना वाटर चाहिए, राइट, तो वो भी बोलेगा वाटर। बस इतने का डिफरेंट है। हम सिखाने वाले हैं, आप सीखने वाले। बट अगर रिक्शा वाला बोले नहीं कि वाटर, राइट, हम 10 बार बोले तो कैन नॉट लर्न। Okay, so you will have to follow the instruction, or if you follow the instruction, I promise to you that you will be a good speaker in English. Okay, now check it. रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत बड़ी संगठन है। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर देखिए द रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी के आगे द का प्रयोग हुआ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ इज सॉरी, सेंटेंस थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ पर सेंटेंस था, एक मिनट मैं कर रहा हूँ इसको। अब पृथ्वी सूर्य से छोटा है, राइट। ओके, थोड़ी सी अगर कहीं पर हो तो विचलित नहीं होना है, ठीक है ना। सूर्य पृथ्वी से छोटा है। द अर्थ इज स्मॉल देन द सन। यहां देखिए द अर्थ एंड द सन, अर्थ के पहले भी द का प्रयोग हुआ और सन के पहले भी द का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि ये संसार में एक है। चंद्रमा शीतल होती है। द मून इज कोल्ड, सिर्फ मून लिखेंगे तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी एक है संसार में, इसलिए द मून होगा। आज महीने की पहली तारीख है। टुडे इज द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। यहाँ टुडे लगा, आज इज लगा, चूंकि लास्ट में है, फर्स्ट के पहले द लगा, है ना, डे ऑफ मंथ। रेलवे भारत सरकार का एक उपक्रम है। रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। द रेलवे इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट, सुलभ इंटरनेशनल एक संस्थान है, तो यहां भी द लगेगा। द सुलभ इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन। एयरटेल एक बड़ी कंपनी है। द एयरटेल इज ए बिग कंपनी, यहाँ एयरटेल के पहले द लगेगा। महात्मा गांधी एक अच्छे नेता थे। यहाँ भी महात्मा गांधी भारत में एक ही हैं, वर्ल्ड में एक ही हैं, इसलिए महात्मा गांधी के पहले भी द का प्रयोग होगा। द महात्मा गांधी वाज ए गुड लीडर। ताजमहल विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल एक है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए यहाँ द का प्रयोग हुआ। या ऐतिहासिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान के पहले भी द का प्रयोग होता है, इसलिए द ताजमहल इज फेमस इन द वर्ल्ड। भीमराव अंबेडकर ओनली वन, ठीक है ना। सो वी विल हैव टू पुट द एट फर्स्ट ऑफ द नेम ऑफ भीमराव अंबेडकर। सो हमें इसलिए द का प्रयोग करना होगा भीमराव अंबेडकर के नाम के पहले। द भीमराव अंबेडकर वाज ए रिच मैन ऑफ नॉलेज। द भीमराव अंबेडकर वाज द रिच मैन ऑफ, अब सही है, ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। ज्ञान के धनी पुरुष थे। रियली मैं बताना चाहता हूं, अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर साहब इतने ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे कि उनके उतनी डिग्रियां आज भी भारत में किसी के पास नहीं है। और ये लोगों का भ्रम है कि वो सिर्फ
SC के लिए काम किए। उन्होंने संसार के सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों के लिए कल्याण का काम किया है और उनके संविधान में सभी जातियों की नारियों को एक विशेष सम्मान मिला है। नाउ नेक्स्ट, पनामा एक बहुत बड़ी नहर है। बीजेपी एक राजनीतिक दल है। स्वेज नहर विश्व में प्रसिद्ध है। लाल किला लाल संगमरमर का बना होता है या बना है। आकाश नीला है। तारे चमकीले होते हैं या तारे चमकीले हैं, दोनों सेंटेंस एक ही है। गरीब लोग ईमानदार होते हैं या गरीब लोग ईमानदार हैं। अंधे नहीं देख सकते। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शक्तिशाली राज्य हैं। बांसुरी सुंदर है। Now there is some line and you will have to translate it carefully. यहाँ पर कुछ लाइन दिया हुआ है और आपको इनको ट्रांसलेट करना है अच्छी तरह से और उसके बाद मैच करना है। Dear student, I want to inform you that मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि there are many classes of GK GS by my institution। मेरे इंस्टीट्यूशन के द्वारा बहुत सारे GK GS का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें। अगर कोई सलाह हो सुझाव हो तो कमेंट भी करें, मैं उस पर अमल करूंगा, अच्छा करने का कोशिश करूंगा। और सभी विद्यार्थियों को मैं यह कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें मेरे वीडियोस को और उनको सब्सक्राइब कराएं ताकि चैनल बड़ा हो सके और आपको मैं लाभ दे सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ट्रांसलेट कर लिए ठीक है और जो नहीं किए वो वीडियो को रोक दें और रोक करके जब तक बने नहीं तब तक रोके रखें, उसके बाद इसको दबाएं ताकि इसको चेक कर सकें। ओके, नाउ चेक इट। पनामा एक बहुत बड़ी नहर है। द पनामा इज अ वेरी बिग कैनाल। यहाँ पर पनामा में फी बड़ा होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। छोटा सा मुझे भी जहाँ पर दिक्कत दिख रहा है वहाँ मैं सही कर दे रहा हूँ। और द लगेगा क्योंकि पनामा एक नहर है जो संसार में एक है। बीजेपी एक राजनीतिक दल है। द बीजेपी लगेगा क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। द बीजेपी इज ए पॉलिटिकल पार्टी। स्वेज नहर विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ भी स्वेज नहर के पहले द का प्रयोग हुआ। द स्वेज कैनाल इज फेमस इन द वर्ल्ड। लाल किला लाल संगमरमर का बना है। लाल किला ऐतिहासिक स्थान है इसलिए द लगेगा। द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड मार्बल। यहाँ पर मेड ऑफ के जगह मेड बाय भी लिख सकते हैं। मेड बाय रेड मार्बल। नेक्स्ट, आकाश नीला है। द स्काई इज ब्लू। अगर रहते लिखा रहता आकाश नीला होता है तो भी सेम लगाएंगे, ठीक है ना। द स्काई इज ब्लू। नेक्स्ट, तारे चमकीले होते हैं। तारे हैं तो स्टार्स हो जाएंगे, है ना। द स्टार्स आर ब्राइट। गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तारे यहाँ पर तारे
में क्या है, वो आकाशीय पिंड है, इसलिए द का प्रयोग। गरीब लोग, यहाँ देखिए मैं पहले बताया था, यहाँ गरीब का पुअर होता, बट गरीब लोग है ना, उसको नाउन के रूप में प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को यूज किया जा रहा था। यहाँ पर विशेषण को जब नाउन बनाते हैं द का प्रयोग होगा। द पुअर आर ऑनेस्ट। अंधे नहीं देख सकते। द ब्लाइंड, यहाँ अंधे हैं तो यहाँ द ब्लाइंड हो गया। द ब्लाइंड कैन नॉट सी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शक्तिशाली राज्य है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज पावरफुल कंट्री, या पावरफुल स्टेट, राज्य है यहाँ पर। बांसुरी सुंदर है। द फ्लूट इज ब्यूटीफुल, या वाद्य यंत्र है बांसुरी। जितने भी वाद्य यंत्र है, तबला हो, बांसुरी हो, हारमोनियम हो, सभी के पहले द तबला, द बांसुरी, द फ्लूट, है ना, द हारमोनियम का यूज किया जाता है भाई। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ द। अभी तक हमने पढ़ा कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम जो पढ़ेंगे द का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है ना, वेयर वी कैन नॉट यूज द। तो बीमारियों, पर्वों, ऋतुओं, सप्ताह के दिन, महीनों, द्रव पदार्थ, भोजन, खेल कूद, भाषाओं के नाम आदि के पहले, तथा प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कोई बीमारी है ना, एड्स है, डायरिया है, पैरालिसिस है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। पर्व, दीपावली, यहाँ द दीपावली नहीं लिखेंगे। दशहरा, द दशहरा नहीं लिखेंगे। होली, द होली नहीं लिखेंगे। ऋतुओं जैसे है, ठीक है ना, समर, तो द समर नहीं लिखेंगे। सप्ताह के नाम, दिन, है ना, दिन महीने के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, इनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। भोजन जैसे पिज्जा हुआ, बर्गर हो गया, तो इसके पहले द पिज्जा, द बर्गर नहीं लिखेंगे। खेल कूद, फुटबॉल, क्रिकेट, द नहीं लगाएंगे। भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, तो द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, राइट डाउन। फेस्टिवल, FESTIVAL, त्योहार। फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल। नेशनल, NATI, GAME, गेम, खेल। लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज मतलब भाषा। वीक, WEAK, वीक, वीक मतलब सप्ताह, सर, WEE। लास्ट डे, LAST, लास्ट, DAY, लास्ट डे, अंतिम दिन। फूड मटेरियल, FOOD, फूड, MATERIAL, मटेरियल, खाद्य सामग्री। समर, SUMMER, समर मतलब गर्मी। अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस को जारी करते हैं। यहाँ पर कुछ और वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं। हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल, कष्टदायक। सीजन, SEASON, सीजन मतलब ऋतु। क्रिकेट, CRICKET। कॉलेरा, हैजा। डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस मतलब खतरनाक। नाउ स्पीकिंग लैंग्वेज, SPEAKING, स्पीकिंग लैंग्वेज।
बोली जाने वाली भाषा हानिकारक भी रहे तो उसके लिए भी हार्मफुल का ही यूज करते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और एक स्लाइड और करते हैं। होली हमारी मुख्य त्योहार है। फुटबॉल भारत का राष्ट्रीय खेल है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन है। शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन है। पिज्जा एक खाद्य सामग्री है। गर्मी कष्टदायक ऋतु लगती है या होती है या है, कुछ भी रहे। क्रिकेट अच्छा खेल है। हैजा बहुत खतरनाक बीमारी है। अंग्रेजी विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। नेट शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। राइट डाउन, इसे लिखें और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ये उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा जो अभी बैठे हुए हैं, 10th या 12th का एग्ज़ाम दिए हुए हैं। उनका रिजल्ट अभी 2 महीने आने में बाकी है, 2-3 महीने लग ही जाते हैं। इस बीच में आप इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश अच्छा से सीख सकते हैं। ये आपको तब तक हेल्प करेगी जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें भी अंग्रेजी आनी ज़रूरी है। यानी दोनों मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश इज कॉमन लैंग्वेज, सो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश वेरी वेल। एंड इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज, इसलिए इंग्लिश आपको बोलना सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो बोलने सीखने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगा जहां बोलने सिखाऊंगा, और ये मेरा गारंटी है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं। इफ़ यू ट्राई यू कैन, बट यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट मी। इसे ट्रांसलेट करें, तब तक वीडियो को रोक दें और उसके बाद इसको मिलान करें। नाउ मैच द सेंटेंसेस, इस सेंटेंस को मिलाएं। क्योंकि मैं उतना देर होल्ड नहीं करता हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके रोक दें। होली हमारी मुख्य त्योहार है। होली इज आवर मेन फेस्टिवल। फुटबॉल भारत का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर होगा फुटबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। आवर कंट्री नहीं, इंडिया लिखें। ठीक है, मैं भी सुधार कर दे रहा हूँ जहाँ कुछ एरर नज़र आ रहा तो, क्योंकि ये ज़िंदगी सीखने और सिखाने की है। राइट, आप सीखते रहें और लोगों का प्रचार करते रहें, उसको सिखाते रहें। आप हमारे चैनल के साथ जोड़ करके भी उनको हेल्प कर सकते हैं। सो हेल्प द पुअर स्टूडेंट, गरीब विद्यार्थियों को मदद करें, उनको चैनल के साथ जोड़ें। अभी बहुत सारी जीके जीएस का क्लासेस भी आने वाला है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन है। सैटरडे इज़ द लास्ट डे ऑफ वीक। यहाँ लास्ट है इसलिए द का प्रयोग हुआ। सैटरडे क्योंकि सप्ताह के दिन है इसलिए द का प्रयोग नहीं हुआ। पिज्ज़ा एक खाद्य सामग्री है। यहाँ पिज्ज़ा खाद्य सामग्री है, रियल में है, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। पिज्ज़ा इज ए फूड मटेरियल लिखेंगे। नाउ
गर्मी कष्टदायक ऋतु लगती है। समर इज पेनफुल सीजन। क्रिकेट अच्छा खेल है। क्रिकेट इज अ गुड गेम। हैजा बहुत खतरनाक बीमारी है। कॉलेरा इज डेंजरस डिजीज। अंग्रेजी विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। इंग्लिश इज स्पीकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अल्कोहल इज डेंजरस फॉर हेल्थ। मैं आशा करता हूँ आज के क्लासेस से आप बहुत कुछ सीखे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे खुशी होगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि क्या आपके लिए ये यूज़फुल है या नहीं है, और लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। ओके, आपका दिन मंगलमय हो। आगे स्लाइड टेस्ट होता है। स्लाइड टेस्ट आप ऑनलाइन होने के बाद ही करा पाएंगे। स्लाइड टेस्ट में हम उसको बोलने सिखाते हैं बच्चों को, या जो लर्नर्स हैं उनको बोलने की प्रैक्टिस कराते हैं। तो उसके लिए आप हमें संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 99 90 28 28 19 9990282819। माय नाम इज़ के मेहरा। आई बिलोंग टू झारखंड। मेरा नाम के मेहरा है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं। और अगर हमारे सब्सक्राइब में झारखंड और बिहार के स्टूडेंट हैं तो एक बार हाय ज़रूर लिखेंगे और मेरे नंबर पर एक बार मैसेज ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आपका जीवन उज्जवल हो, इसकी शुभकामना करते हैं। धन्यवाद।